राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, ये मैंने पोशाक बनाई है। ये बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है और इसे मैं 3 कलर में बनाया है। मेरे पास ये पिंक, येलो और ऑरेंज और ये ग्रीन में भी ये पैरेट कलर है। और मैंने इसके फ्लावर अलग से बनाकर इसमें सुई की हेल्प से लगाए हैं। और सुई की हेल्प से नहीं, मैंने ये धागा थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था तो इससे ही नॉट कर दिए और ये मोती भी उसी धागे में लगा दिए। तो ये मैंने 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, लेकिन ये सेम पोशाक 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी आएगी, क्योंकि मैंने बैक साइड से ये चोली को लूज रखा है इस तरीके से और यहाँ एक डोरी बनाकर इसमें लगा दी है। और सेम पोशाक, सेम इसका मैचिंग का मैंने पगड़ी भी बनाई है। देखो, जैसे मैंने ये फ्लावर बनाया है, सेम फ्लावर मैंने इस पगड़ी में भी लगाया है और ये पीछे से एक वो लगा दिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। तो देखो, मेरी ये पोशाक अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो और कमेंट में राधे राधे भी लिखा करो। तो ऐसी ही सेम पोशाक आज हम फिर से बनाएंगे और आपको बनाना बताएंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने ये पोशाक चोली बनाई है 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए और मैंने इसे 1 2 3 4 और 5 रो में से कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ से अपना बेस बनाएंगे। तो बेस के लिए पहले हमें इसे जॉइंट करना है। यहाँ हमने इसे जॉइंट किया, 3 की चैन में इसे जॉइंट करेंगे। यहाँ 1 2 3 चैन लेंगे और सेम जगह एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये आगे वाली हमारी डबल क्रोशिया, इसे हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। बीच में डाला हमने और यहाँ फ्रंट पोस्ट कर लिया। अब इसी के बराबर में एक डबल क्रोशिया करेंगे और सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट। अब ये जो डबल क्रोशिया इसे स्किप करेंगे, आगे वाली को यहाँ एक फ्रंट पोस्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट के बाद एक चैन और यहाँ फिर से 2 डबल क्रोशिया। और ये वाली डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और ये जो आगे है ये इसमें एक फ्रंट पोस्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट किया, एक चैन ली, फिर से डबल क्रोशिया और फिर एक और डबल क्रोशिया। यहीं 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी और एक फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट के बाद एक चैन लेनी है, फिर 2 डबल क्रोशिया यहीं करना है बराबर में ही, फ्रंट पोस्ट के पास ही जो चैन है इसमें। अब देखो, ये वाली जो चैन है डबल क्रोशिया इसे स्किप करेंगे, आगे वाली में फ्रंट पोस्ट करेंगे और यहाँ एक चैन लेंगे और फिर से यहाँ 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो देखो, मैं रो के लास्ट में हूँ। अब हमें क्या करना है, एक चैन ये जो है इसे स्किप करेंगे, आगे जो एक चैन बची है डबल क्रोशिया इसे हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट के बाद ये 2 चैन है हमारी, एक चैन ले लेंगे यहाँ और ये जो पहली वाली चैन, 3 चैन बनाई थी, इसकी पहली वाली चैन में जाएंगे यहाँ और यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद यहीं 1 और 2 3 चैन, सेम जगह फिर से डबल क्रोशिया, 1 और सेम जगह 2। तो 2 डबल क्रोशिया पे मैंने यहाँ 3 डबल क्रोशिया की हैं और एक डबल क्रोशिया में 2 बार और एक 3 की चैन, तो 3 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब आया हमारे ये फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही करेंगे और फ्रंट पोस्ट के बाद एक चैन ले लेंगे। चैन लेने के बाद अब देखो, ये जो चैन है ना पहली वाली फ्रंट पोस्ट के पास, यहाँ हमें 2 बार करना है डबल क्रोशिया। एक हो गया और सेम जगह 2।
अब ये आगे जो डबल क्रोशिया है पहली वाली, इसकी जो चैन है यहाँ, इसमें हमें एक बार करना, एक बार किया। अब आगे हमारा फिर से फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट करेंगे एक चैन लेकर, और यहाँ फिर से बराबर में 2 डबल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट के बाद एक चैन लेनी है, फिर 2 डबल क्रोशिया करना है। फिर देखो आगे जो डबल क्रोशिया है 2 ली थी हमने पहले, उसकी लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया उसकी चैन में एक बार करेंगे डबल क्रोशिया। फिर हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट उठाएंगे। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया पर हमें 3 बनाना है। फ्रंट पोस्ट के बाद एक चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया यहाँ, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। अब देखो ये रो मेरी कंप्लीट हो गई। यहाँ मैंने लास्ट में फ्रंट पोस्ट लिया था, तो फ्रंट पोस्ट कर लिया और एक चैन ले लिया। अब देखो ये जो 3 चैन ली थी, सबसे पहले उसकी टॉप वाली चैन में जाएंगे और यहाँ स्लिप स्टिच किया। स्लिप स्टिच के बाद 1 और 2 और 3 चैन ले ली। अब देखो यहाँ हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं, तो 3 डबल क्रोशिया पर हमें यहाँ 3 ही डबल क्रोशिया करना है। तो एक यहाँ इसी चैन में आगे एक डबल क्रोशिया और आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। फिर सेम फ्रंट पोस्ट आया, फ्रंट पोस्ट की जगह फ्रंट पोस्ट करेंगे और ये एक चैन लेंगे। एक चैन लेकर अब देखो ये जो डबल चैन गैप है यहाँ, इसमें एक डबल क्रोशिया, आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया पर हमने 3 डबल क्रोशिया यहाँ बना लिए। अब देखो आगे हमारा फिर से फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट किया, एक चैन ली और यहाँ फिर से एक डबल क्रोशिया किया, फिर आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया किया, फिर आगे वाली चैन में एक और डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताते हैं। अब देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। एक चैन ले ली मैंने एक फ्रंट पोस्ट करके, और ये जो 3 चैन है इसकी ऊपर वाली चैन में जाएंगे और यहाँ एक फ्रंट स्लिप स्टिच से लॉक किया, 1 और 2 3। अब देखो 3 डबल क्रोशिया है हमारी यहाँ, तो 3 पे हमें 4 बनाना है यहाँ। तो पहली वाली में इसी चैन में गए और यहाँ एक डबल क्रोशिया, अब आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। तो एक चैन में मैंने 2 बार बनाया और 2 चैन में मैंने एक बार। अब देखो ये हमारा फ्रंट पोस्ट आया, तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट की करेंगे, एक चैन लेंगे। अब यहाँ सबसे पहले वाली चैन में 2 बार करेंगे डबल क्रोशिया, एक सेम जगह 2, और आगे वाली चैन में फिर से एक बार, फिर आगे वाली चैन में एक बार। 4 हो गई हमारी। अब आगे फिर से फ्रंट पोस्ट हमारा, तो फ्रंट पोस्ट किया, एक चैन ली और फिर से यहाँ 2 बार डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर ये हमारी 2 डबल क्रोशिया, तो इन पर एक बार करेंगे डबल क्रोशिया, एक और सेम जगह आगे 2। फिर फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट करेंगे, एक चैन लेंगे, फिर यहाँ 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बताती हूँ आपको क्या। वो मैं रो के लास्ट में हूँ, फ्रंट पोस्ट कर लिया है मैंने और यहाँ एक चैन लेकर अब देखो 1 2 3 इसकी तीसरी वाली चैन में जाएंगे यहाँ, और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक किया। यहाँ 1 2 3 चैन ली हमने, आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर सेम जगह 2 डबल क्रोशिया, तो 3 डबल क्रोशिया हो गई, और यहाँ 4 डबल क्रोशिया, और ये हमारी 5 डबल क्रोशिया। तो 4 डबल क्रोशिया पे मैंने 5 बार 5 डबल क्रोशिया किया है। अब यहाँ ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट किया, एक चैन ली फ्रंट पोस्ट के बाद। अब पहली वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक और ये 2। अब हमारे पास 3 डबल क्रोशिया बची, तो तीनों डबल क्रोशिया में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक आगे वाली में एक, फिर आगे वाली में एक। तो
3 डबल क्रोशिया पे एक एक बार डबल क्रोशिया, और पहली वाली में 2 बार डबल क्रोशिया, तो हमारी यहाँ 5 डबल क्रोशिया हो गई। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ। इसके बाद 6 डबल क्रोशिया, इसके बाद एक रो और करूँगी 6 डबल क्रोशिया। पहली वाली में ही हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, फिर कंप्लीट करके फिर आगे का पैटर्न बताती हूँ। देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। मैंने यहाँ 6 डबल क्रोशिया तक, देखो मैं काउंट करके दिखाऊँ, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है हमें, इसे स्लिप स्टिच से यहाँ जॉइंट करेंगे। एक चैन लेकर यहाँ जॉइंट किया। अब यहीं देखो 1 2 3 चैन ली, 3 चैन लेकर सेम जगह फिर से एक डबल क्रोशिया। अब आगे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चैन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया, आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। अब आया हमारा फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट की चैन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमें यहाँ हर चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। आगे वाली चैन है, इसमें भी एक बार डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाली चैन है, इसमें एक बार डबल क्रोशिया, फिर से। तो ऐसे ही हर चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे हम। और इसके बाद 2 रो और इसकी कंप्लीट करूँगी मैं सिंगल डबल क्रोशिया की। बीच में आप 4 डबल क्रोशिया के बाद एक एक डबल क्रोशिया, इनकी 5वीं डबल क्रोशिया में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है आपको। इस तरीके से इसमें झोल नहीं आएगी, इस तरीके से। इसके बाद इसमें तो हर चैन में हमें एक एक बार ही डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद 2 रो जो होंगी, उसके बाद एक में 4 रो के बाद 4 डबल क्रोशिया के बाद 5वीं डबल क्रोशिया में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर दूसरी में 5 डबल क्रोशिया के बाद 6वीं डबल क्रोशिया में 2 बार। तो इसी तरह से इसके बाद 2 रो और कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे का पैटर्न बताती हूँ। तो कंप्लीट करती हूँ फिर बताऊँ। मेरी कंप्लीट हो गई। मैंने इसके 3 राउंड इसके बना लिए। अब मैंने इसे स्लिप स्टिच से यहाँ कट कर दिया धागे को। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें ये अपना पैरेट कलर लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसे जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से। जॉइंट किया, फिर एक और सिंगल क्रोशिया इसमें कर लेंगे, जिससे ये पक्का हो जाएगा। सिंगल क्रोशिया किया। अब हमें देखो यहाँ एक चैन 2 3 चैन ली। जो सबसे पहले हमने 3 चैन ली थी, जो सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट किया था, उसके 2 लूप उठाकर यहाँ इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर देखो एक चैन और 2 छोड़ के, एक चैन छोड़कर दूसरी में इसे फिर से इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट किया, फिर यहाँ 1 2 3 चैन लेकर फिर से यहाँ इसमें जाएंगे। पहले वाले लूप में जहाँ हम सिंगल क्रोशिया करते हैं, इसमें जाकर इसे यहाँ फिर से एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर एक, और दूसरे वाले में यहाँ फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे, फिर से ये पहले वाले लूप उठाएंगे दोनों, और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ एक चैन छोड़ेंगे, फिर आगे वाले में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 लूप, 3 चैन लेकर पहले वाले लूप उठाएंगे, और यहाँ फिर से एक सिंगल क्रोशिया कर दें। इस तरीके से ये पूरी रो इसे कंप्लीट करूँगी ऐसे ही। फिर आगे बताती हूँ। ये डिज़ाइन मेरी यहाँ कंप्लीट हो गई है इस तरीके से बन के। अब हमें बनाना है इसके लिए फ्लावर। तो देखो एक फ्लावर इसे हम साइड से करेंगे, और अब लेंगे हम अपना ये पैरेट कलर। तो यहाँ एक लूप बनाया हमने, थोड़ा लंबा बनाएंगे। लूप बना लिया। अब क्या करना है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 चैन ले ली। 6 चैन लेकर अब ये जो पहली वाली चैन है, इसमें क्रोशिया को डाला और यहाँ एक निकाल लिया इस तरीके से। अब क्या करेंगे, यहाँ
एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक लिया और ये 2, 1 सेकेंड, जॉइंट कर लिया। अब यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। सिंगल क्रोशिया बनाया, यहीं 1 और 2 चैन लेकर इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया होने के बाद 1 और 2 चैन ले ली। 2 चैन लेकर यहाँ इसके अंदर डालेंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। जॉइंट किया। अब यहाँ 1 और 2 चैन ली और एक पत्ती ये हमारी, ये देखो बन के कंप्लीट हो गई। अब हमें फिर से यहाँ एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। 5 डबल क्रोशिया के बाद 1 और 2 चैन ली हमने, फिर इसके अंदर डालेंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक किया। लॉक करने के बाद फिर 1 और 2, तो ऐसे ही मैं इसमें 2 और बना लेती हूँ। 5 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर स्लिप स्टिच से लॉक, फिर 2 चैन, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन लेकर स्लिप स्टिच से लॉक किया, फिर से बनाती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। अब देखो मैंने इसे यहाँ जॉइंट करके धागे को कट कर दिया। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो पहली वाली जो सिंगल क्रोशिया की थी हमने, इसमें डालना है अपने क्रोशिया को और ये धागा हमें यहाँ ऑरेंज कलर लेना है और इसे यहाँ जॉइंट करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो धागा है इसे हम इस तरीके से यहाँ ले लेंगे, फिर एक चैन और ये धागा पीछे की साइड इससे करके ये 2 चैन और यहाँ 3 चैन। 3 चैन लेकर अब देखो ये जो पहली वाली डबल क्रोशिया जहाँ हमने 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, उसकी पहली वाली जो डबल क्रोशिया इसमें जाएंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया हम करेंगे। एक डबल क्रोशिया किया। अब आगे वाली जो डबल क्रोशिया है दूसरी वाली, उसमें हमें 2 बार करना है। एक डबल क्रोशिया और सेम जगह फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। फिर आगे तीसरी वाली डबल क्रोशिया है, इसमें 1 बार करना है। अब ये जो चौथी वाली डबल क्रोशिया है, इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 हो गया और सेम जगह 2। अब ये जो 5वीं डबल क्रोशिया है, इसमें हमें फिर से 1 बार करना है। तो देखो पहली वाली में 1 बार, दूसरी वाली में 2 बार, तीसरी वाली में 1 बार और चौथी वाली में फिर 2 बार और 5वीं में 1 बार। अब यहाँ 1 और 2 और 3 चैन लेकर अब देखो इसे हम यहाँ अंदर डालेंगे इसमें होल में और यहाँ से फिर एक लंबा सा करके धागे को यहाँ एक सिंगल क्रोशिया हम कर देंगे। सिंगल क्रोशिया किया, फिर यहाँ 1 2 3 चैन ले ली। 3 चैन लेकर अब फिर से यहाँ पहली वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें 1 बार डबल क्रोशिया, दूसरी वाली में 2 बार डबल क्रोशिया, सेम जगह फिर से, तीसरी वाली में फिर से 1 बार डबल क्रोशिया, चौथी वाली में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, पांचवी वाली डबल क्रोशिया में फिर से 1 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन ली। 3 चैन लेकर फिर से इसके अंदर डालेंगे सर्कल के जो नीचे सर्कल है उसमें और धागा लंबा सा किया हमने और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर दिया। सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर से 1 2 3 चैन ली और फिर से पहली वाली में 1 बार डबल क्रोशिया, दूसरी में 2 बार, तीसरी में 1 बार, चौथी में 2 बार और पांचवी में 1 बार। फिर 3 चैन लेकर इसके अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से इसको मैं 2 रह गए, इसे पूरा करती हूँ फिर आगे बताती हूँ। देखो फिर से हम 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेकर अब हमें क्या करना है, यहाँ ये जो लंबा यहाँ से सिंगल क्रोशिया करना है। पहले धागा लिया हमने
अब ये जो हमारी पहले हमने चैन की थी इसमें से निकालेंगे, धागा निकाला हमने, पहले इसमें से निकाला, फिर इसमें से निकाल देंगे इस तरीके से, तीनों में से निकाल कर और यहाँ एक चैन लेकर धागे को कट कर देंगे। काट दिया। इस तरीके से हमारा ये फ्लावर हुआ है। अब क्या करना है हमें, अब हम फिर से अपना ये पिंक कलर लगाएंगे। ये जो धागे हमारे इन्हें हम पीछे की साइड यहाँ शिफ्ट करेंगे। यहाँ निकाला हमने इसे, इसको भी यहाँ निकाल देंगे। दोनों निकाले। अब हमें क्या करना है, अब ये पिंक कलर लेंगे हम यहाँ, और ये दिख रहा है ना, ये जो नीचे ये ऑरेंज कलर, ये पैरेट कलर के बीच में ये ऑरेंज कलर है, इसके बीच में नीचे पैरेट कलर में हमें इसे डालना है। हमने अब क्या करना है, हमें यहाँ 1 2 3 चैन ली। 3 चैन लेकर अब देखो ये क्या करना है, ये जो 5वीं जो सबसे पहले हमने डबल क्रोशिया की थी इसकी चैन में जाएंगे यहाँ, और यहाँ हम एक बार डबल क्रोशिया यहाँ अपनी बनाएंगे। एक बार बनाया। अब ये दूसरी जो डबल क्रोशिया इसमें 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। अब ये तीसरी डबल क्रोशिया, इसमें भी हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और सेम जगह 2। अब ये जो चौथी वाली डबल क्रोशिया इसके अंदर भी 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे भी 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे भी 2 बार डबल क्रोशिया। अब हमें 1 बार डबल क्रोशिया करना है। ये जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया इसकी चैन में 1 बार करेंगे। तो देखो पहली डबल क्रोशिया में की चैन में हमने 1 बार डबल क्रोशिया किया है, और बीच में हमने 1 और 2 3 4 और 5 चैन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया, और फिर लास्ट वाली चैन में 1 बार किया, पहली और लास्ट वाली में 1 बार, और बीच में जितनी भी चैन है उनमें 2 बार डबल क्रोशिया। अब हम क्या करना है, 1 2 3 चैन ली। 3 चैन लेकर अब देखो ये जो नीचे वाली येलो कलर की जो धागा आ रहा है ना, इसके बीच में डाला हमने, और यहाँ से इसे यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चैन ली। 3 चैन लेकर अब देखो फिर से हमें ये जो पहली वाली डबल क्रोशिया इसकी चैन में 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये दूसरी वाली डबल क्रोशिया इसमें 2 बार। अब ये जितनी भी डबल क्रोशिया लास्ट वाली छोड़कर बीच में जितनी भी हैं हम सब में 2 बार करेंगे। तो एक में हो गई मेरी 2 बार, ये दूसरी में, ये तीसरी वाली डबल क्रोशिया में, ये चौथी वाली डबल क्रोशिया में 2 बार, ये 5वीं डबल क्रोशिया में 2 बार करेंगे। तो देखो पहली में 1 बार, 1 2 3 4 और 5 में मैंने 2 बार किया। अब ये लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया की चैन है इसमें हमें 1 बार करना है। 1 बार किया डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन ली। 3 चैन लेकर अब ये जो पहली वाली ये जो सिंगल क्रोशिया इसकी चैन में गए हम भी अंदर, क्रोशिया को डाला और यहाँ फिर से स्लिप स्टिच किया हमने, और 1 चैन लेकर इस धागे को कट कर देंगे। यहाँ कट किया। अब ये जो धागा है इसे हम पीछे की साइड शिफ्ट करेंगे। पीछे की साइड शिफ्ट किया। अब ये जो धागे हैं ये मैं पोशाक में अपनी में इसमें शिफ्ट कर दूंगी, और यहाँ बीच में एक मोती लगाऊंगी वाइट कलर का, इस तरीके से यहाँ। तो ये इस तरीके से यहाँ इसमें लग जाएगा।
तो देखो मैंने आपको ये फ्लावर बनाना बताया, एक फ्लावर बना लिया मैंने। ऐसे ही मैं इसमें 10 फ्लावर और बनाती हूँ, इसके बाद 9। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना। तो देखो दोस्तों, मैंने ये फ्लावर बना के इसमें लगा लिए हैं और एक एक मोती मैंने आपसे कहा था ना कि जब हम फ्लावर ये बना रहे हैं तो इसमें धागा लंबा करके मैंने इसे देखो यहीं से निकाला धागे को और यहाँ इसे जॉइंट कर दिया, और उसी धागे में मैंने ये मोती सेट करके और यहाँ पीछे की तरह निकाल के और नॉट लगा कर ऐसे ही देखो पूरे में मैंने धागे से ही इसे जॉइंट किया है। और इस तरीके से मैंने इसे बना दिया। अब देखो ये मेरी 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक है। तो मैंने इसमें कितने ये लगाए, ये बटरफ्लाई वाले फ्लावर हैं। तो 2 4 6 8 10 और ये 11 इसमें लगे हैं। और अब हमें इसका क्या करना है, अब हम इसकी गले और ये बाजू को करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये इसमें पैरेट कलर लगाया है। तो पहले हम इसे उल्टा करेंगे, इस तरीके से उल्टा किया और यहाँ से इसे हम एक धागा लिया, एक सेकेंड, यहाँ से लेंगे और यहाँ एक क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसी में सेम जगह एक और सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाले में जाएंगे, फिर यहाँ एक क्रोशिया सिंगल, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक और क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाले में जाएंगे, यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। धागा आ गया इसमें, ऊपर वाली चेन में जाएंगे, यहाँ एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक और सिंगल क्रोशिया डबल, फिर ऐसे ही आगे वाली डबल क्रोशिया में जाएंगे और यहाँ एक चेन ली सिंगल क्रोशिया के बाद, और फिर एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया। फिर ऐसे ही मैं इसमें ऊपर की साइड जाएंगे हम, ये जो हमारा धागा रह गया था इसे इसी में सेट कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर वाली टॉप चेन में गए और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे ऐसे ही। तो ऐसे ही मैं पूरे में इसमें कर लेती हूँ, ऐसे ही बाजू में करूँगी, फिर आगे आपको बताती हूँ। देखो ये मैंने इसके गले और बाजू को कर दिया है। अब इसके लिए मैंने एक डोरी बनाई है छोटी सी। तो मैंने इसमें 40 चेन लिए हैं ये। अब हम क्या करेंगे, इसे हम इस तरीके से यहाँ से डालेंगे, यहाँ से हमने इसे डाला और इसमें से बस आगे आगे ही लगाना है हमें इसे, इसमें से इसे निकाल देंगे। आप चाहें तो इसकी आसपास पूरी तरह डाल सकते हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, ऐसे हमने यहाँ जो फ्लावर बनाया है ऐसे ही हम इधर भी बना लेंगे। तो यहाँ मैंने ये 3 चेन छोड़कर चौथी वाली चेन में इस तरीके से डाला है और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया की, फिर इस सर्कल के अंदर हमें 2-3 इधर साइड करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, 2 कर दी हमने, इधर 3 और अब ऐसे घूम जाएंगे। तो यहाँ 4, यहाँ 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया करके पहली वाली चेन सिंगल क्रोशिया में से जॉइंट करके और इस तरीके से धागे को काट देंगे। इस धागे को निकाल देंगे। अब ये जो धागा है इसे हम पीछे की साइड यहाँ
शिफ्ट कर देंगे यहाँ। अब देखो ये जो धागा है, ये डोरी है, इस तरीके से नॉट लगा दी हमने। अब ये पोशाक हमारी बनकर रेडी है। और देखो एक चीज़, इसकी मैचिंग की मैंने कैप भी बनाई है। तो कैप के लिए मैं बताऊँ आपको, मैंने यहाँ इसमें 40 चैन ली थी पहले इसमें पगड़ी के लिए। फिर 40 चैन लेने के बाद 3 चैन मैंने एक्स्ट्रा ली, तो यहाँ मेरे पास 41 डबल क्रोशिया हो गई। तो इसके मैंने 2 राउंड किए हैं डबल क्रोशिया के और 1 सिंगल क्रोशिया का किया है, ये पिंक कलर से। और ऐसा ही मैंने ये फ्लावर, जैसे मैंने यहाँ पोशाक पे बनाया है, ऐसा ही मैंने यहाँ फ्लावर बनाकर और यहाँ सुई की हेल्प से टांग दिया है। और ऐसा ये जो मैंने पीछे बनाई है, ये मैंने कई वीडियो में आपको बनाना बताया, तो आप वहाँ से देखकर बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसे भी यहाँ सुई की हेल्प से लगा दिया है। तो इस तरीके से ये इसकी मैचिंग की कैप बनकर रेडी है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाइए और पहनाइए। अगर ऐसी ही सेम पोशाक आप हमसे परचेस करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए चैनल पर व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके हमसे अपने लिए पोशाक ऑर्डर करवा सकते हैं। तो देखो ये 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए, लेकिन ये सेम पोशाक 4 नंबर और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी आ जाएगी, क्योंकि ये मैंने इसकी चोली ना पीछे से बैक ओपन रखी है, इसलिए मैंने ये डोरी इसमें बांध दी है। जिससे आप बड़े गोपाल जी को पहनाएं तो ये डोरी को लूज करें और पहना लें। तो आप ऐसी ही सेम पोशाक बनाइए और पहनाइए। अगर आपको ये मेरी पोशाक अच्छी लगे तो ज़्यादा शेयर और लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।